यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुनील कुमार शाक। वेलकम टू एसके शाक स्टडी पॉइंट। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बेसिक। आपको पता ही है हमारा मांसाहारी पौधा चल रहा है। हमने आपको कीटबच्ची पौधे के बारे में बेसिक जानकारी दे ही रखी है, जिसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, जिसमें ये तीसरा लेक्चर रहेगा। पहले में मैंने आपको कीट बख्शी पौधे क्या होते हैं ये बता रखा है, और उसमें घटपर्णी बताया। दूसरे लेक्चर में आपको कौन सा ड्रोसेरा बताया। बहुत ही बढ़िया फैक्ट वाली वीडियो, प्लीज उन्हें जरूर देखें, ताकि आपको ये तो पता है कि कोई भी जीव है और जीव के माध्यम से कोई भी जंतु है कैसे शिकार करता है, मांसाहारी होता है। लेकिन पौधे के बारे में आपने जानकारी बेसिक, मुझे ये नहीं कहूंगा कि आपको होगी नहीं जानकारी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम जानकारी होगी। तो आ जाओ, इन्हें बिल्कुल बेसिक तरीके से पूरी यूट्यूब की जानकारी मैं दे रहा हूँ। यूट्यूब पे ऐसे बिल्कुल डिफाइन करके नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा लेकिन फैक्ट के द्वारा मिलेगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक व्याख्या बता रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके शाक स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग कनेक्ट हो सके, दोनों तरह के लोग कनेक्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आपने देखा होगा हिंदी की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगी। कहीं ना कहीं सारी चीज़ हैं। केमिस्ट्री आपको पढ़ाई 9 चैप्टर तक आपको पढ़ाई गई है क्रम से, उसमें न्यूमेरिकल है, सारी चीज़ें हैं। आ जाओ देख लेते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। यहाँ हमने देख लिया है, पहले नंबर हमने बता ही दिया, ये तीसरे नंबर का पौधा रहेगा। लेक्चर 3 है तो तीसरे नंबर का हमारा ये पौधा रहेगा। और कौन सा रहेगा? वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करें, मांसाहारी पौधा। ये पौधा मांस खाकर जीवित रहता है। आप समझ रहे होगे सर ये पौधा कौन सी नई प्रजाति का है, तो हाँ, अब ये कहने की आपको जरूरत मुझे लग रहा होगी नहीं, क्योंकि 2 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे। तो नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत हो रही होगी। आजा जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, इसी तरह से मैं आपको डिफाइन करके बताया था क्या है क्या नहीं है। यह पौधा, यह पौधा, लिखते जाओ तुम लोग साथ साथ, लिखते जाओ ताकि तुम्हारे पास भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बैठे हुए तो फालतू तो उसे लिख लोगे, चलेगा। यह प्लांट्स उस क्षेत्र पर पाया जाता है, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां पर N2 यानी कि नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह पौधा, यहां हम लिख सकते हैं, यह पौधा यह पौधा यानी कि कह सकते हो, लिख सकते हो वीनस, है ना, वीनस। यह पौधा अमेरिका के कैरोलिना नामक क्षेत्र में पाया जाता है। क्षेत्र में पाया जाता है। आपने जाना होगा यह किसमें पाया जाता है? कैरोलिना नामक क्षेत्र में पाया जाता है। जी, अब देखें यह किसमें पाया जाता है। यह पौधा अमेरिका में जो कैरोलिना नामक क्षेत्र है, एरिया है, उसमें पाया जाता है। और क्या है इसके बारे में और जाने। यह पौधा, यह वीनस के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं। कहने का मतलब एक ही है, इसके जो पत्ते होते हैं वो 2 पेयर में बटे होते हैं, 2 भागों में बटे होते हैं। एक पेयर कह सकते हो, 2 भागों में बटे होते हैं, तथा इन पत्तियों पर रोम पाए जाते हैं। रोम पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा इंक डालना।
रोम पाए जाते हैं, आप लोग समझ ही रहे हो, रोम एक कांटे टाइप पाए जाते हैं, ताकि मैं भी लिखा रहा हूँ बेसिक क्या है क्या नहीं है। अब देखें, वीनस वीनस में स्वीट स्मेल आती है। क्या आती है बेटा? स्वीट स्मेल आती है। स्वीट स्मेल जानते हो? मधुर सुगंध आती है। क्या आती है बेटा? मधुर सुगंध आती है। बहुत ही बढ़िया है, अट्रैक्शन करता है ये पौधा। ये अपने आप क्या करता है, एक दूसरे को अपने भाव के साथ जोड़ता है। कहीं ना कहीं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ये साथ ही मरते दम तक। कहने का मतलब ये क्या करता है, उसी को, वो जीव को अपने अंदर रख के बिल्कुल मृत्यु कर देता है, उसकी मृत्यु, नाइट्रोजन उसकी सोख लेता है। अब क्या है, यह वीनस में स्वीट स्मेल आती है, जो कि जीव को लुभाने का कार्य करती है। लुभाने का कार्य करती है। मधुर चीज है एकदम। स्वीट स्मेल ये है कि अच्छा लगता है, एकदम जीव देखता है, कोई भी कीट पक्षी होता है वो देखता है कि बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, और अच्छी सुगंध के साथ वो कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के साथ वो क्या होता है, उसके अंदर बैठता है। ठीक, देखो मैं लिखा रहा हूँ सारी चीज पॉइंट के जरिए लिखा रहा हूँ। कीट वीनस की लिखना है यहाँ, सॉरी, वीनस की पत्तियों पर जैसे ही बैठता है तो वह पत्ती के अंदर फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। वो क्या करता है, वो सोच रहा है बहुत बढ़िया भोजन है, अच्छा मिल रहा है। कीट वीनस की पत्तियों पर जैसे ही बैठता है, क्या करता है, जैसे ही बैठता है तो वह पत्ती के अंदर फंस जाता है, अंदर जाता है और फंस जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह होता है, इस तरह पाया जाता है। ऐसे रोम होते हैं और ऐसे जकड़ लेते हैं, जैसे हमने ये देखा, और इसके अंदर ऐसे मारकर बंद कर लिया, ऐसे जकड़ लिया, और जकड़ने के साथ जो जीव कीट होता है वो अंदर फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है। देखो, वीनस के अंदर कीट की मृत्यु हो जाती है। कीट की मृत्यु हो जाती, और यह पौधे में N2 की, नाइट्रोजन की मात्रा पूरी या पूर्ति भी कह सकते हो, मात्रा पूरी करके भोजन का कार्य करता है। मुझे लग रहा है यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। बहुत ही बढ़िया, एकदम अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई 12th में पढ़ रहा है वो सीखे, या 11th में पढ़ रहा है वो सीखे, या 10th में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जो नॉलेजेबल हो, और हर व्यक्ति को जानना जरूरी है कौन सा पौधा मांसाहारी होता है, कौन सा नहीं होता है। फिर बेसिक हमें पता ही नहीं है कि पौधे मांसाहारी होते ही नहीं है। पौधे मांसाहारी होते हैं, लेकिन हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वीनस के अंदर कीट की मृत्यु हो जाती, और यह पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी करके भोजन का कार्य करता है। किसका करता है? भोजन का कार्य करता है। लिखो आगे, इसमें कीट जब तक फंसा रहता है, क्या कर सकते हो, इसमें कीट तब तक फंसा रहता है। ओके, तब तक फंसा रहता है जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए और पचित न मृत्यु ना हो जाए। कहने का मतलब ये, इसमें कीट तब तक फंसा रहता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए और वह पच न जाए। पचने के बाद भोजन
इनके लिख सकते हैं फूड। पचाने के बाद ये पौधा दूसरे जीव की तलाश में रहता है, दूसरे जीव की तलाश में रहता है, तलाश में रहता है। कहने का मतलब एक ही है, ये भोजन पचा लेता है, पचाने के बाद दूसरे जीव की फिराक में रहता है। फिराक का मतलब तलाश में रहता है पूर्ण रूप से कि अब भोजन कम मिलेगा। कहने का मतलब, और एक चीज और समझ लें, इसकी कम से कम, यहां मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसकी भारत की बात करें तो भारत में इसकी कम से कम 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? 200 प्रजातियां। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया होगा कि भारत में लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कहेंगे तो इसे कहेंगे। और मैं इसका इमेज बना के दिखा रहा हूं कैसा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं करूंगा। जी, मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। मैं चित्र बना के दिखा रहा हूं, चित्र के माध्यम से आपको बताऊं कैसे होता है। ओके, यहां देख लेते हैं इसका चित्र, कैसे चित्र जीव कैसे फंसता है, क्या करता है, कैसे, सारी जानकारी आपके अंदर हो ही जाएगी। इस प्रकार से यह पाया जाएगा। ओके, इस प्रकार पाया जाएगा और इस प्रकार के कांटे टाइप लगे रहते हैं, इस प्रकार लगे रहते हैं। इस प्रकार पाए जाने वाला पौधा है। जब भी कोई जीव इसके अंदर यहां प्रवेश करता है, यहां आया, प्रवेश किया, तैसे ही एकदम इसने क्या किया, ज्यों ही आया त्यों ही उसने ऐसे बंद करेगा। ये दोनों पत्ते आपस में ऐसे मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या होता है, अंदर जीव बंद हो जाता है और फिर निकलना चाहता भी है लेकिन चाह कर भी नहीं निकल पाता है। तो कहीं ना कहीं वही वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। ये बिल्कुल मृत्यु इसकी करने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा अपनी पूरी करके इस जीव को तब बाहर निकालता है जब अपना पोषण प्राप्त कर लेता है और दूसरे जीव की तलाश में रहता है, दूसरे कीट की तलाश में रहता है। मैं आशा करता हूँ ये फैक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और यहाँ जाने होंगे। यहाँ देखेंगे तो इसमें ये रोम पाए जाते हैं। ये क्या होता है बेटा, रोम कहते हैं इसे। और अंदर ये क्या होता है, ये तो एक आप लोग जानते ही हो, ये पत्ती होती है। क्या होता है बेटा, पत्ती होती है। रोम के माध्यम से जीव को रोका जाता है। ओके, मैंने आपको एक ही चीज बता दी है कि बिल्कुल एक एक फैक्ट आपके समझ में आना चाहिए, क्लियर, और कहीं ना कहीं आपको सीखना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैंने आपको बता दिया है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल SK साक स्टडी पॉइंट 01, उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं आपको नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूं और आपका सपोर्ट पूर्ण रूप से होता रहे, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे।